भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जब हमें कहीं जाना हो तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। तो ये मेरे छोटे लाला, इनके दर्शन कर लीजिए। बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी, इनके दर्शन कर लीजिए। यशोदा मैया और लाला के भी दर्शन कर लीजिए। और ये मैंने कुछ दोनों इस तरफ सखियाँ खड़ी करी हुई हैं, उनके भी दर्शन कर लीजिए। तो भक्तों सबसे पहले आपको अपने लड्डू गोपाल जी के लिए व्यवस्था करनी है। यदि आपके घर पर कोई रुक रहा है तो वो सेवा कर सकता है। यदि कोई नहीं रुक रहा है तो आप अपनी फ्रेंड के यहाँ भी अपने लड्डू गोपाल जी को देकर आ सकते हैं। और या फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी को एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो बोल कर भी जा सकते हैं। तो उनके पास हमने टिफ़िन रखने हैं। तो अगर आपको मान लो 5 या 6 दिन के लिए जाना है तो आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से सामान रखकर उनके पास जाएं। तो और पीछे से जैसे मेरे यहाँ है तो कि कोई जो सेवा करेगा वो कर लेगा, लेकिन मैं सामान सारा रख कर जाऊंगी। तो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा या फिर आप रिलेटिव में भी दे सकते हैं। जैसे आप अपनी मम्मी के घर भी छोड़ सकते हैं अपनी फ्रेंड के अलावा, या फिर अपने कोई भी रिश्तेदार हैं आपके उसके यहाँ भी छोड़ सकते हैं। या आपके और कोई जान पहचान वाले अच्छे हैं तो आप उनके यहाँ भी लड्डू गोपाल जी को छोड़कर आ सकते हैं, जो पास में आपको मिल जाएं, जो सेवा करते हों। आपको देने लड्डू गोपाल जी वहाँ हैं जहाँ वो कोई सेवा करते हों। तो अब इनके लिए हमने क्या क्या सामान रखना है। तो जैसे कि मैं जगन्नाथपुरी जा रही हूँ तो मैं तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी मानसिक रूप से हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि भगवान ही लेकर जाते हैं तब हम उनके धाम तक पहुँच पाते हैं। इसलिए मुझे ले जा रहे हैं। फिर भी मैं जो इनकी सेवा में जो सामान की ज़रूरत है वो हमें किस तरीके से रखना है। तो अब जैसे हम छोटी मटकी रखते हैं, तो जैसे आपके पास ये जैसे छोटी मटकी है तो आप छोटी मटकी रखते हैं तो इस जगह 2 मटकी रख दें, या एक बड़ी मटकी रख दें और जल में तुलसी पत्र डाल दें। और गिलास में जल वैसे घर में है तो तुलसी पत्र इस तरीके से, और नहीं भी है तब भी। तो ये ढक्कन जो रखने जाना है ना तो तुलसी पत्र इसमें हम डाल देंगे मटकी में। जैसे मैंने गिलास में डाला हुआ है तो इसी तरीके से हम मटकी में डाल लेंगे। और अपने लड्डू गोपाल जी को जिस समय हम जा रहे हैं उस समय की तो हम सेवा करके जाएंगे और उसके बाद उनके पास सामान रख जाएंगे। और जब भोग का टाइम होगा तो जो भी घर में होगा तो ठीक है, नहीं तो हम उनके हिसाब से टिफ़िन रख जाएंगे। तो इस बार मैं बड़े बड़े टिफ़िन रख कर जाऊँगी क्योंकि छोटे नहीं रख कर जाऊँगी। तो अब आपको जो सेवा करनी है तो उसमें आप मिश्री रख लें एक टिफ़िन में। तो भक्तों 2-3 दिन में जैसे कि एकादशी आएगी तो एकादशी के अनुसार हमने क्या रखना है, ये चौलाई के लड्डू हैं तो मैं इस कटोरदान में करके रख दूँगी। तो ये और ये मैं रख के जाऊँगी, तो या तो इसमें रख दूँगी या इसमें रख दूँगी। एक में हम व्रत के सामान जो खा सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तो हम क्या भोग लगा सकते हैं, चौलाई के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, पेठे का भोग लगा सकते हैं। तो और इस तरीके की चीज़ों का हम भोग लगा सकते हैं। तो हम ऐसी चीज़ें भी एक टिफ़िन में करके रख के जाएंगे। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैंने ये बड़े बड़े टिफ़िन लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको जिसमें भी सुविधा लगे, जितने दिन के हिसाब से जाना है आप उतने दिन के हिसाब से रख कर जाएंगे। और जो सेवा कर रहा होगा कोई पीछे, जो भोग लगाएगा वो उसका भाव है, लेकिन हम अपने भाव से पूरा सामान रख कर जाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के पास। तो ये भक्तों मठरी कचौड़ी और ये समोसे हैं, तो ये सब दाल के हैं। तो ये इतनी जल्दी 4 दिन 5 दिन के हिसाब से चल जाते हैं। ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो जैसे ये मठरी हैं तो ये मठरी का पैकेट मैं इस कटोरा में पलट दूँगी। तो ये मैंने मठरी का पैकेट और कचौड़ी का पैकेट मंगा लिया है, तो इसमें मैं ये पलट दूँगी।
तो मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ बैठे रहते हैं और इसके पास मैं जल की 2 मटकी रख दूँगी और उसके बराबर में ये टिफ़िन लगा दूँगी। और इसमें ये है ड्राई फ्रूट का, तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट, तो भक्तों ये है ड्राई फ्रूट जो कि मैं ड्राई फ्रूट रख लूँगी। तो ड्राई फ्रूट के साथ ऐसा है, आपकी कटोरी मैंने दोनों तरीके की मिश्री ले ली है। इसमें पड़ा हुआ है तुलसी पत्र, इसमें भी तुलसी पत्र, सूखा तुलसी पत्र मैंने डाला हुआ है जिससे ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से ये मेरी इसके अंदर आ जाएगी और मैं इसी को इसके ऊपर भी रख सकती हूँ। तो आपको इससे बड़ा भी ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको ड्राई फ्रूट लेने हैं। तो इसमें मिश्री रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप टिफ़िन बड़ा लें तो मिश्री ही रख सकते हैं, क्योंकि हमने एकादशी आ रही है तो एकादशी के व्रत में अनाज का भोग नहीं लगता है। तो आपको तुलसी पत्र, सूखी तुलसी जो होती है, या तुलसी की लकड़ी भी आप डाल सकते हैं इसमें डालकर, और ये भोग भगवान के पास रख सकते हैं। तो मैं ये इस तरीके से आपके 4 या 5 जो भी टिफ़िन है, तो और एक मैं ले लूँगी बर्फ़ी, जो नॉर्मल डेज़ है उसमें लड्डू बहुत प्रिय है हमारे कान्हा को, और बर्फ़ी, तो इसका भोग लगाने के लिए मैं इनके पास ये रख दूँगी। तो आपको ना इस तरीके से ढककर बिल्कुल अच्छी तरीके से रख कर जाने हैं। ये खुला हुआ है टिफ़िन, तो मैं इसको भी बंद कर दूँगी। मैंने दिखाने के लिए आपको इस तरीके से इसको छोड़ा हुआ है। बाकी 4 या 5 टिफ़िन मैं इस तरीके से रख कर जाऊँगी, और जो घर पर होंगे वो भोग लगाकर चले जाएंगे। तो अगर किसी को आने में देर है, या ऑफिस से या कहीं से भी आने में देर है, तो वो हमारे लड्डू गोपाल जी, तो हम क्या कह देंगे मानसिक रूप से कि आपके पास जो भोग रखा है वो आप ग्रहण कर लें। एकादशी के अलग रख के जाऊंगी, ये अनाज के अलग हैं और एकादशी वाले अलग हैं। तो पेठा और ये चौलाई के लड्डू, इस तरीके का सामान मैं इनके पास रख कर जाऊंगी, और फ्रूट्स जो टाइम पर होंगे वो उस टाइम पर वो भोग लगा देंगे जो घर पर हैं। तो अगर नहीं भी है तब भी आप रख कर जा सकते हैं। तो क्योंकि दूर बहुत है और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर नहीं जा सकती वहाँ पर, और क्योंकि ट्रेन में व्यवस्था ऐसी नहीं होती है, तो मैं यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ। जो घर में हैं वो इनकी सेवा कर लेंगे, लेकिन अपने हिसाब से मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे आपको जाना है तो आप इस तरीके से रख कर भी जा सकते हैं, और कोई सेवा करने के लिए आ जाए जैसे तो भी अच्छा है, और नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ आप अपने लड्डू गोपाल जी को छोड़कर जा सकते हैं। जाते समय राधे राधे जरूर कहकर जाना है। अपने लड्डू गोपाल जी से मिलकर उनको बोलकर जाना है कि हम आपके साथ ऐसे ऐसे इस स्थान पर जा रहे हैं। जैसे कुछ गंगोत्री पर जा रहे हैं, या केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो भगवान जी से कहेंगे राधे राधे, हम आपके साथ बद्रीनाथ जा रहे हैं, आप आगे आगे चलेंगे और हम पीछे पीछे, और जहाँ भी हम होंगे वहाँ पर हम आपको मानसिक भोग लगाते रहेंगे। तो जब यदि हम लस्सी या कोई चीज़ पिएंगे तो भी हम अपने लड्डू गोपाल जी से क्या कहेंगे कि लड्डू गोपाल जी आप लस्सी का भोग स्वीकार कीजिए। तो अगर भाव से आप ऐसा भी कहते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी स्वीकार कर लेते हैं, कान्हा जी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा भक्त मुझसे इतनी दूर बैठा है और वो इसी भाव से मेरे को विनम्र निवेदन कर सकता है और मेरे पास खाने के लिए रख कर गया हुआ है। तो इसलिए आप भी जाएं तो ऐसा कर सकते हैं। तो भक्तों इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।